नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग इस चैनल पर क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत एनसीईआरटी का मैं सेट थ्योरी चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसमें एक विविध प्रश्नावली करके है चैप्टर, तो उसका अब इतना इम्पोर्टेंस रह नहीं गया है कंपटीशन एग्जामों के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, तो वह चैप्टर जो है मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग अगला चैप्टर संबंध और फलन पढ़ेंगे, रिलेशन और फंक्शन इसको देखेंगे। इससे पूर्व भी ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th का चैप्टर पढ़ा हुआ है, जिसमें मैं एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ हूं और कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ हूं, तो उसको भी आप लोग देख करके अपने तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और बढ़िया से। ठीक है, तो आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे संबंध या रिलेशन के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, यह हम लोग देखेंगे। तो जैसे P और Q कोई एक अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, अरिक्त मतलब क्या, जिसमें कोई ना कोई अवयव है, तो ऐसा कोई समुच्चय है, तो इनका कार्तीय गुणन किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो P क्रॉस Q, इस तरह से इसके कार्तीय गुणन को हम लोग प्रेजेंट करेंगे। और वह होता क्या है, तो P क्रॉस Q इक्वल टू ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे, जिसमें पहले जो है, पहला जो सेट रहेगा उसका एलिमेंट पहले आएगा और दूसरा जो सेट रहेगा उसका एलिमेंट बाद में आएगा। ऐसे करके जितने ऑर्डर्ड पेयर या क्रमिक युग्म बनेंगे उतने युग्म हम लोग बनाते हैं। तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयरों का सेट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से संबंधित होगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से संबंधित होगा। जैसे A जो है किसका एलिमेंट होगा, P का, और B जो है किसका एलिमेंट होगा, Q का। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, और इसको जो है, यह जो जितने भी युग्म आएंगे इनको हम लोग क्रमिक युग्म या ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए एक आध दो एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको निकालेंगे। जैसे मान लीजिए P कोई सेट है जिसमें यह एलिमेंट है 1 2, और Q कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 0 1 3। ठीक है, यह है। अब उसके बाद से अगर हम P क्रॉस Q निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे करली ब्रैकेट कर लेंगे और पहले इसका एलिमेंट लेंगे 1। ठीक है, इसके साथ क्या करेंगे, Q के सारे एलिमेंट बारी बारी से लेंगे। Q का एक एलिमेंट है 0, फिर उसके बाद से हम P का 1 ही लेंगे, Q का कौन सा एलिमेंट 1 ले लेंगे, फिर उसके बाद से P का भी 1 ही रखेंगे, Q का कौन सा ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर 1 के करेस्पॉन्डिंग बन गया। फिर उसके बाद इस 2 के करेस्पॉन्डिंग कैसे बनाएंगे, यहाँ कामा लिखेंगे, फिर P के करेस्पॉन्डिंग 2 ले लेंगे यह, फिर उसके बाद से Q के करेस्पॉन्डिंग 0, फिर उसके बाद से 2, फिर Q के करेस्पॉन्डिंग 1 ले लेंगे, फिर उसके बाद से अभी भी P का 2 ही रहेगा, फिर उसके बाद से Q का क्या, 3 ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। या टोटल कितने हो गए ऑर्डर्ड पेयर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल इनकी संख्या कितनी हो रही, 6। अगर ऐसे ही हम लोग Q क्रॉस P बना रहे हैं, तो Q क्रॉस P क्या हो जाएगा, Q के एलिमेंट को पहले रखना है ऑर्डर्ड पेयर में और उसके बाद से P के एलिमेंट का, Q का एलिमेंट पहले क्या आएगा, 0। ठीक है, यह ऑर्डर्ड पेयर चेंज कर सकते हैं, मतलब यह 1 1 जो है यहाँ रखा जा सकता है, इसके बाद 1 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 0 है तो 0 1 नहीं करना है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर A B है तो यह जो है इक्वल नहीं होगा, B A के इक्वल नहीं होगा, यह याद रखेंगे आप लोग। A B जो है B A के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यह याद रखना। ऑर्डर पेयर आपस में चेंज नहीं होंगे, लेकिन इन एलिमेंटों को ऑर्डर्ड पेयरों के स्थान को बदला जा सकता है। जैसे 1 0 यहाँ है, 1 1 यहाँ है, तो यह 1 1 यहाँ आ सकता है, 1 0 यहाँ आ सकता है। ठीक है, ऐसे ये 2 3 है तो इसको चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 3
कहीं भी रख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के क्रम को नहीं, ऑर्डर्ड पेयर के क्रम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयरों को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो जैसे Q क्रॉस P अगर है तो Q के एलिमेंट पहले आएंगे और P के एलिमेंट पेयर में बाद में आएंगे। जैसे Q का पहला एलिमेंट हमने ले लिया 0, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। Q का पहला एलिमेंट हमने ले लिया 0, तो P के एलिमेंट पहला 1 ले लिया हमने, फिर उसके बाद से अभी 0 ही है, P का क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, P का अब खत्म हो गया 0 के साथ। अब उसके बाद से Q का 1 लेंगे तो P का 1 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से Q का 1 लेंगे, P का क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से अब इस वाले का लेंगे 3, Q का 3, P का 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद से Q का 3 अभी रहेगा, P का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बने, अभी भी टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बने, 6 ही बने। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे किन्हीं दो सेटों का। ठीक है, वो भी और एक होना चाहिए। ऐसे ही एक आध दो एग्जांपल और देखते हैं। यह पहला एग्जांपल है, ऐसे करके निकाल सकते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे एक कोई सेट हमने ले लिया ए बी, ठीक है, फिर हमने कोई बी सेट ले लिया, इसमें हमने ले लिया 1 2, ठीक है, ऐसे करके ले लिया। ठीक है, अब अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में पहले किसका एलिमेंट रहेगा, जिसको पहले हम लोग रखे हैं जिस सेट को, तो ए का ए एलिमेंट हमने ले लिया। अब उसके बाद से बी का लेंगे, बी का या 1 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से अभी बी का खत्म नहीं हुआ, ए का ए ही रखेंगे, बी का 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से ए का अब बी लेंगे, बी का 1 ले लेंगे, फिर ए का भी बी ही रखेंगे, बी का क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, यह टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके यह कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग। ऐसे ही बी क्रॉस ए अगर निकालना हो तो बी क्रॉस अगर ए निकालना है तो ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएंगे। पहले बी का लेंगे, बी का 1 ले लेंगे तो ए का ए आ जाएगा, फिर बी का 1 लेंगे तो ए का बी आ जाएगा, फिर उसके बाद से बी का 3 रखेंगे, पहले ए का ए आ जाएगा, फिर बी का 3 रखेंगे, ए का बी आ जाएगा। ठीक है, अभी भी क्या हुआ, 4 ऑर्डर्ड पेयर बने। ठीक है, तो ऐसे करके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है टोटल। ठीक है, अब उसके बाद से अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयरों की संख्या देखें, ठीक है, ठीक है, क्रमिक युग्म की संख्या कितना होगा, क्रमिक युग्म कितने होंगे। ठीक है, तो अगर सपोज करिए कोई एक सेट है P जिसमें उसके एलिमेंट मान लीजिए A हैं, ठीक है, और कोई एक सेट है Q जिसमें उसके एलिमेंट कितने हैं, B हैं। ठीक है, तो P क्रॉस Q में जो एलिमेंटों की संख्या होगी वह कितना होगी, A इंटू बी के बराबर होगी। ठीक है, यह याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, कोई सेट है A, ठीक है, तो अगर उसके आगे स्मॉल n लगा करके ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इस सेट के अवयवों की संख्या। जैसे यहाँ पे है, यह A है, A के अंतर्गत A और B हैं, तो अगर हम लोग n A लिख रहे हैं तो इसका मतलब होगा इसके अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। n B अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसके अवयवों की संख्या 2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे n P अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अवयवों की संख्या 2 हो गई। और n अगर Q लिख रहे हैं तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी इसके अंतर्गत। अगर हम लोग लिख रहे हैं n P क्रॉस Q, ठीक है, तो इसके ऑर्डर्ड पेयरों की संख्या हम लोग देखेंगे कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, यह कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया P जो है 1 2 3 करके है, और Q हमने ले लिया A B। ठीक है, तो n P क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P, इसमें अवयव कितने हो गए, 3,
और एन क्यू क्या हो गया, इसमें अवयव हो गए 2, ठीक है। एन क्रॉस पी क्रॉस क्यू, इसके अंतर्गत एन कितना आएगा, हमने फार्मूला क्या बताया, इसके अवयवों की संख्या एन पी गुणे एन क्यू, ठीक है। कितना हो जाएगा, एन पी है 3 और यह कितना है 2, कितना हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसको ज्ञात करते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए ए हमने ले लिया और एक सेट हमने बी ले लिया, ऐसे करके, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन ए क्रॉस बी, यह ज्ञात करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एन ए क्या होगा, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो गया, 4 अवयव ए में हो गए। और एन बी क्या हो गया, इसमें कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, ठीक है। तो एन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये हमने बताया एन ऑफ ए गुणे एन ऑफ बी, ठीक है। तो यह कितना है, 4 अवयव, इसमें 5 अवयव, टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 20 बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयरों की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। जितने एलिमेंट होंगे उन्हीं का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो वह क्या निकल जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाना है वह मैं यहाँ पे बताया हुआ हूँ, कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेंगे, इसके कुछ गुण होते हैं वह हम लोग देखेंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी है कि 2 क्रमिक युग्म समान होंगे यदि उनके संगत अवयव समान हो। इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज करिए ए कामा बी एक युग्म है, यह जो है सी कामा डी के बराबर होगा। कब होगा, जब क्रमिक युग्म मतलब ए और सी बराबर हो, यह तब होगा जब क्या हो, ए इक्वल टू सी हो और बी इक्वल टू डी हो। मतलब क्रमिक युग्म बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर हो और बी जो है डी के बराबर हो, तभी क्या होंगे, यह दोनों युग्म जो है बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रॉपर्टी है यदि ए और बी अपरिमित हो, ठीक है। मतलब ऐसे समुच्चय हो जिनकी संख्या जो है इनफाइनाइट हो, अवयवों की संख्या, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वह भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब अनंत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी सेट का 3 बार प्रोडक्ट लिया जाए या फिर क्या किन्हीं 3 सेटों का प्रोडक्ट लिया जाए तो वह एक क्रमिक ट्रिक देंगे, ऐसे करके, ठीक है। इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने ले लिया एक एग्जांपल, क्वेश्चन ले लिया हमने, जैसे हमने लिख दिया यहाँ ए कोई सेट है 2 3 का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस ए निकालना है, ठीक है, यह हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या, कि ए में ए का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। मतलब ए में ही ए का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। ऐसे करके लिख लीजिए थोड़ा आसानी के लिए। अब यहाँ पहले ए का क्या लेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, तो दूसरे वाले का भी 2 और 3 रखेंगे। यहाँ पे 2 पहले हमने रख लिया, पहले ए क्रॉस ए हम ले रहे हैं, फिर पहले वाले का 2 ही रहेगा, दूसरे वाले का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद से पहले वाले का 3 लेंगे, दूसरे वाले का 2 ले लेंगे, फिर उसके बाद पहले वाले का 3, दूसरे वाले का 3, ठीक है। ऐसे करके यह ए क्रॉस ए हो गया। अब उसके बाद से क्या करना है, ए क्रॉस ए लेना है। मतलब यह ए क्रॉस ए तो यह है, इसमें एक बार और ए का प्रोडक्ट ले लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब यह होता है कि पहले जो है यहाँ पे ऐसे करके समझ लीजिए, यह आसानी रहेगा। पहले जो है हम यह पेयर कर लिए, यह पेयर कर लिए, उसके बाद से यह कर लिए। क्या लिखेंगे हम लोग, पहले इसका ए का ले लिए हमने, 2 ले लिया, तो बाकी जो 2 बचा यह हमने ले लिया ए क्रॉस ए का, ठीक है। फिर
हम क्या करेंगे, यह 2 अभी रखेंगे ही, क्योंकि यह 4 है तो चारों को इसके साथ रखना है, 2 3। फिर उसके बाद अभी यही रहेगा 2, यह ले लेंगे इसके साथ 3 2। फिर अभी वह a का 2 ही रहेगा, फिर यह ले लेंगे 3 3, ठीक है। उसके बाद से अभी और है, यह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी पहले वाले में 3 भी लेना है ना। तो यहां से अभी तो हमने a का 2 लिया, उसके साथ इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया, फिर इसी का 3 लेंगे हम लोग, ठीक है। यहां से हमने लिखा 3 ले लिया, फिर इनके बारी बारी से लिखेंगे 2 2, फिर 3 लिखेंगे, फिर यह वाला लिख लेंगे 2 3, फिर उसके बाद 3 ही लिखेंगे, फिर यही वाला लिख लेंगे, कितना 3 2, फिर उसके बाद से 3 ही रहेगा, नेक्स्ट 3 3, ठीक है। यह टोटल हो गया a क्रॉस a का, a क्रॉस a क्रॉस a, ठीक है। तो कैसे हमने किया इसको, तो कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, पहले a क्रॉस a निकाल लीजिए। a क्रॉस a का मतलब क्या, a के अवयवों का a के ही साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे, वह ऐसे 4 को बनेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है आप लोगों को, a क्रॉस a का फिर से a के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो यह तो ऑर्डर्ड पेयर बना ही है 4 गो, और 2 गो और यह होगा तो टोटल 8 गो हो जाएंगे, क्योंकि 2 इंटू क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो पहले यह लेंगे, फिर इनके साथ इन चारों के साथ इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर इनके साथ चारों का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके यह बनाया गया है। नेक्स्ट और भी एग्जांपल कुछ लेते हैं हम लोग। सपोज करिए हमने a ले लिया, a और b ले लिया हमने 1 2, और c हमने ले लिया 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a क्रॉस b क्रॉस c निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो a क्रॉस b निकालेंगे, ठीक है। एक कैपिटल B है, क्योंकि सेट को हम लोग अक्सर कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो a क्रॉस b पहले निकाल लीजिए। तो a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, a का एलिमेंट लेंगे पहले, फिर b का एक एलिमेंट, फिर a का ही अभी एलिमेंट रहेगा, b का दूसरा एलिमेंट ले लेंगे, और कोई नहीं बनेगा इसके साथ, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, a क्रॉस b क्रॉस c निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले a क्रॉस b पहले है तो यह एलिमेंट पहले रहेंगे, पहले यह लेंगे, कितना a 1, और c का क्या है 0 है, तो यहाँ 0 रख लेंगे, ठीक है। c में और कोई नहीं है तो यह खत्म हो गया, फिर उसके बाद से यह लेंगे, कितना होगा a 2, और फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा, a क्रॉस b क्रॉस c होगा, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, यहाँ पहले वाले पे a का एलिमेंट ही होगा, दूसरे वाले पे b का ही एलिमेंट होगा, तीसरे वाले पे c का ही एलिमेंट होगा तीसरे वाले पोजीशन पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे प्रोडक्ट लेंगे हम लोग उसी के क्रम वाइज एलिमेंट को भी रखना है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे एलिमेंटों को रखने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, यदि x अपान 3 + 1 कामा y - 2/3 इक्वल टू 5/3 कामा 1/3 है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए यह जो है किसके इक्वल है, यह ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वह बराबर होंगे। मतलब क्या, x बाई 3 + 1 जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है 5/3, ठीक है। और उसके बाद से y - 2/3 जो है किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा, ठीक है। यह बराबर होगा, यह ऑर्डर्ड पेयर इसके कब बराबर होगा, मैं अभी अभी प्रॉपर्टी बताया हूं, एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर कब होंगे, जब संबंधित या संगत अवयव बराबर हो, मतलब यह अवयव इसके बराबर हो और यह अवयव इसके बराबर हो, तभी हम लोग इन ऑर्डर्ड पेयरों को बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, यह
x/3, इस 1 को उधर कर देंगे तो यह -1 हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5 - 3, यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो यह हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह 3/3, या y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। याद रखेंगे आप लोग, ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होंगे, जब संगत अवयव बराबर हो। क्रमिक युग्म कब बराबर होंगे, जब संगत अवयव बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा B जो है यह दिया हुआ है समुच्चय, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, n ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A में अवयवों की संख्या क्या दी हुई है 3। मैं बताया हूं किसी सेट के आगे अगर n लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस सेट में अवयवों की संख्या यह शो कर रहा है। ठीक है, जब भी कहीं किसी सेट के आगे n लगा देंगे इसका मतलब है कि वह क्या शो कर रहा है, अवयवों की संख्या, सेट में समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या शो करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सेट A में अवयवों की संख्या क्या है 3 है, और सेट B दिया हुआ है, तो सेट B में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें भी अवयवों की संख्या क्या हो रही है 3 ही हो रही है, 3 अवयव ही हैं। ठीक है, तो n A क्रॉस B जो है क्या हो जाएगा, मैं बताया जिन सेटों का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं उन्हीं के अवयवों के गुणनफल के बराबर उनमें अवयवों की या ऑर्डर्ड पेयरों की संख्या हो जाती है। तो n ऑफ A 3 है, n ऑफ B 3 है, तो यह कितना हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा। मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में बनेंगे, टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर या क्रमिक युग्म बनेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि G इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है 7, 8 और H इक्वल टू 5, 4, 2, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात करना है। ठीक है, तो आसान है ये। G क्रॉस H अगर हम लोग निकालें तो पहले जो है G का एलिमेंट रखेंगे, फिर बाद में H का एलिमेंट। तो पहले G का एलिमेंट कौन सा रखिए, 7 रखिए, फिर इसका किसके साथ, इनके साथ पेयर बना दीजिए। पहले G का 7 हमने लिया, फिर H का 5 ले लिया, फिर G का अब 7 ही लिया, H का क्या ले लिया 4 ले लिया, फिर G का 7 ही लिया, H का क्या ले लिया 2 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, G का हम 8 एलिमेंट लेंगे, 8 अवयव लेंगे, फिर H का 5 ले लेंगे, फिर उसके बाद से G का 8 ही लेंगे, H का 4 ले लेंगे, फिर G का 8 लेंगे, H का क्या ले लेंगे 2। ठीक है, मतलब G के 7 के साथ क्या, इन तीनों का पेयर बना देंगे, फिर 8 के साथ भी इन तीनों का पेयर बना देंगे, वही क्या हो जाएगा G क्रॉस H या G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उसके बाद से H क्रॉस G हमें निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, H का एलिमेंट लेंगे और G के एलिमेंटों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। तो देखिए इधर पहले H का एलिमेंट हमने रखना है, तो पहले हम H का एलिमेंट 5 रख लेंगे, फिर G के इस 5 का क्या करेंगे, इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर। तो पहले क्या 7 लिए हम, फिर उसके बाद से 5 ही लिए H का, G का क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे, फिर उसके बाद से इस H का हम 4 एलिमेंट लेंगे पहले, फिर उसके बाद से क्या G का 7 और 8 फिर लेंगे, 7 हमने ले लिया, फिर 4 लिया, फिर हमने 8 ले लिया, फिर उसके बाद से G का यह 2 एलिमेंट ले लेंगे, फिर H का 2 एलिमेंट ले लेंगे, फिर G का क्या हो जाएगा 7 और 8। ठीक है, 2, 7 और 8। ठीक है, तो ऐसे करके यह क्या हो जाएगा, यह कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग निकालेंगे और इसको बढ़िया से पढ़ करके एक बार रेडी कर लीजिएगा। अगर वीडियो बहुत फास्ट हो जा रहा है तो इसको स्पीड को घटा करके स्लो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसको नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये आसानी से नहीं समझ आता है, थोड़ा सा इसमें
ध्यान देना पड़ता है, तब समझ आता है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।